मुंशी ने सेठ जी के साथ मिलकर भोला को फंसाने का ऐसा जाल बिछाया है कि अगर भोला मुंशी की बातों में आकर सेठ जी की उस चुनौती को स्वीकार कर लेता है तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। लेकिन क्या भोला लालच में आकर सेठ जी और मुंशी की इस चाल में फंस जाएगा? और आखिर क्या है वो चुनौती? जानने के लिए ये कहानी आपको अंत तक देखनी होगी, जिसमें होगी खूब मस्ती और धमाल। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुरू। भोलापुर नाम के गांव में एक लालची और कंजूस मुंशी रहता था। बेशुमार पैसा होने के बावजूद भी वह काफी कंजूस था और हर काम को करने में कंजूसी करता। गांव में एक रात बहुत तेज बारिश पड़ती है, जिसकी वजह से मुंशी के घर की छत टपकने लगती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? एक और खर्चा बढ़ गया ब्याज लगा के। लगता है इस साल घर की मरम्मत करानी ही पड़ेगी, नहीं तो अगली बारिश में ये पूरी छत ही मेरे ऊपर आके गिर पड़ेगी। फिर और खर्चा बढ़ेगा ब्याज लगा के। मुंशी सोच में पड़ जाता है और सोचने लगता है, आजकल धंधा तो वैसे ही मंदा चल रहा है, ऊपर से ये छत मरम्मत की मुसीबत। अब इसके लिए मजदूर कहाँ से लाऊं जो बिना पैसों के ये काम कर दे ब्याज लगा के? मुंशी, कोई तरकीब तो तुझको निकालनी पड़ेगी। अगले दिन मुंशी मुस्कुराता हुआ सेठ जी के घर की तरफ जाता है और बोलता है, अरे वाह मुंशी वाह, तेरी बुद्धि का भी जवाब नहीं। ऐसी तरकीब बनाई है जिससे मेरे घर की मरम्मत भी हो जाएगी और एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। बस एक बार सेठ जी को मना लूं, फिर सारी दिक्कत दूर ब्याज लगा के। मुंशी सेठ जी की हवेली पहुंचता है, जहां सेठ जी अपने एक कमरे में बैठे होते हैं। अरे सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, अरे ये सेठ का बच्चा फिर बैठे बैठे सो गया लगता है। कुछ काम धाम तो है नहीं इसे, जब देखो सोता ही रहता है बुढ़ा। अरे सेठ, अरे ओ सेठ के बच्चे। इतने में सेठ जी की आंखें खुल जाती हैं और मुंशी अपना मुंह बंद कर लेता है। अरे क्या हुआ मुंशी, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? इतना अच्छा सपना देख रहा था, सब खराब कर दिया तुमने। अरे सेठ जी, आपका तो सपना ही खराब हुआ है, मेरी तो जिंदगी ही खराब हुई पड़ी है ब्याज लगा के। ऐसा क्या हो गया मुंशी, सब कुछ ठीक तो है? क्या गांव में तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या मुंशी? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आपके होते हुए गांव में किसी की हिम्मत है भला जो मुझको कोई कुछ कह दे ब्याज लगा के? तो फिर तुमने पहाड़ क्यों सर पर उठा रखा है मुंशी, क्या परेशानी है तुम्हारी? अरे सरकार, मेरी परेशानी तो मेरा अपना घर है। लोगों से सालों तक सच झूठ बोलकर एक एक पैसा जोड़ के मैंने इसको बनाया, पर अब पुराना होने की वजह से ये मरम्मत मांग रहा है और मेरे पास इतना पैसा कहाँ ब्याज लगा के। तो तुम मेरे पास चले आए मुंह उठाकर, जैसे मैंने तो पैसों का पेड़ लगा रखा है खैरात में देने के लिए। सेठ जी, मुझको आपका पैसा नहीं चाहिए। अरे मैं तो खुद आपकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ ब्याज लगा के। मेरी मदद? पहले अपनी खुद की मदद तो कर लो मुंशी, फिर मेरी मदद के बारे में सोचना। अबे सेठ के बच्चे, मेरा मतलब सेठ जी, मैंने सुना है आपको अपने भैंसों के तबेले के लिए एक मजदूर चाहिए। अरे वाह मुंशी, मुझको बहुत खुशी होगी अगर तुम ये काम करोगे। वैसे भी मुझको कोई मजदूर मिल नहीं रहा था इस काम के लिए। अरे मैं क्यों आपके तबेले में काम करूंगा? मैं तो बता रहा था कि मेरे घर की मरम्मत और आपके भैंसों के तबेले के लिए एक ही मजदूर मिल जाएगा, वो भी मुफ्त में काम करने वाला। मुफ्त में काम करने वाला? लगता है मुंशी तुम रात में ठीक से सो नहीं पाए हो, इसीलिए दिन में भी सपने ही देख रहे हो। जाओ जाकर आराम करो। अरे सेठ जी, मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैंने एक ऐसी तरकीब निकाली है कि इस गांव का आदमी खुद अपनी मर्जी से मुफ्त में हम दोनों का काम करेगा ब्याज लगा के। अच्छा, भला ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसी क्या तरकीब बनाई है तुमने मुंशी, जरा हमको भी बताओ। मुंशी अपनी तरकीब सेठ जी को बताता है और सेठ जी का विश्वास जीत लेता है। मुंशी, तुम्हारी तरकीब तो अच्छी है और मुझे मंजूर भी है, लेकिन मुंशी एक बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारी तरकीब गलत साबित हुई तो तुमको मेरे नुकसान की भरपाई होने तक मेरी भैंसों के तबेले में मजदूरी करनी होगी। बोलो, है मंजूर? अरे सेठ जी, उसकी नौबत ही नहीं आएगी ब्याज लगा के। ये मुंशी का बच्चा तो
मुझसे भी ज़्यादा कंजूस है। ज़रा सा खर्चा बचाने के लिए इतना बड़ा दाम खेलने के लिए तैयार है। खैर, मुझको क्या, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू ही हैं। अगर ये जीत गया तो उस भोला को नौकर बना के रखूँगा, और अगर वो भोला जीत गया तो इस मुंशी से मजदूरी कराऊंगा। मुझको तो दोनों तरफ से मुफ्त में नौकर मिल ही रहा है काम करने के लिए, तो इसमें मेरा क्या नुकसान। खेलने दो इनको आपस में, जीत तो दोनों तरफ से मेरी ही पक्की है। इतना कहकर मुंशी गांव की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देता है। मुंशी सोचता है, अगर उसकी तरकीब गलत साबित हुई तो उसको सेठ जी के तबेले में काम करना पड़ेगा। अरे गुठली, चल तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, बता पाएगा? हाँ पूछो उस्ताद। चल तो बता फिर। गांव के लोग एक बार मूवी देखने गए, लेकिन मूवी देख नहीं पाए। बता क्यों? अरे उस्ताद, तुम्हारे साथ रहकर थोड़ा तो समझदार मैं भी हो गया हूँ। वो मूवी इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि सब सो गए होंगे। बिल्कुल सही गुठली, लेकिन अब ये बता कि सब सो क्यों गए? पता नहीं उस्ताद। अरे बांगड़ू, क्योंकि मूवी का नाम था शोले। अरे वाह उस्ताद, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुमसे सवालों के मामले में कोई नहीं जीत सकता। अगर तुम केबीसी में एक बार चले गए तो वहाँ से भी जीत कर ही लौटोगे, और फिर हम इस गांव में सबसे अमीर लोग बन जाएंगे, सेठ जी से भी ज्यादा अमीर। मैंने ठीक कहा ना उस्ताद? बोल तो तू ठीक रहा है गुठली, लेकिन जीवन में खुश रहने के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं होता है। अरे उस्ताद, आज के समय में पैसे से भी बढ़कर कुछ हो सकता है क्या भला? अगर हमारे पास पैसा हो तो हम जो चाहे वो खा सकते हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन सकते हैं, मुंशी की दुकान के सारे लड्डू भी खरीद सकते हैं, और इस गांव के सेठ से भी ज्यादा आराम की जिंदगी जी सकते हैं। अब इससे भी ज्यादा क्या ही जरूरी हो सकता? अरे बागड़ू, जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं बल्कि सुकून चाहिए होता है। अगर सिर्फ पैसों से ही खुशी मिलती तो अपने गांव का सेठ इतना लालची नहीं होता। जिसके पास पहले से ही इतना पैसा होने के बावजूद भी वो कितना लालची है, और हर वक्त यही सोचता रहता है कि किसी तरीके से उसके पास और ज्यादा पैसा आ जाए, जिसकी वजह से वो कभी खुश ही नहीं रह पाता है। अरे वाह उस्ताद, ये तो तुमने आज मुझको मुफ्त में लाख रुपए की बात बता दी। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। ये हुई ना बात गुठली। अब इस बात को जीवन भर याद रखना और कभी भी भूलना मत, क्योंकि अच्छा इंसान कभी लालच नहीं करता, और लालची इंसान कभी भी अच्छाई के रास्तों पर नहीं चल पाता है। ठीक है उस्ताद, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी बुरा इंसान नहीं बनूंगा, और तुम्हारी तरह एक अच्छा इंसान बनके हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। शाबाश गुठली। अरे उस्ताद, वो देखो, मुंशी अपनी तरफ ही आ रहा है। अरे मुंशी जी, कहाँ जल्दी आज ब्याज लगाने? लगता है सेठ जी ने गांव से निकाल दिया है। अरे अरे भोला, मैं तो तेरे ही पास आ रहा था ब्याज लगा के। क्यों रे मुंशी, आज कौन सी चाल खेलने आया है हमारे साथ? अरे अरे गुठली बेटा, बात ही ऐसी है, तुम दोनों सुनोगे तो खुशी से झूम उठोगे ब्याज लगा के। ऐसी क्या बात है मुंशी? गांव में दावत है क्या? अरे भोला, इससे भी ज्यादा खुशी की बात है तुम्हारे लिए तो। इससे भी ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है भला? अरे भोला, अपने सेठ जी ने गांव वालों को एक चुनौती दी है। जो भी गांव का सबसे समझदार आदमी खुद को सेठ जी से भी ज्यादा बुद्धिमान साबित कर देगा, उसको वो 3 सोने के सिक्के देंगे उपहार में। और ये तो पूरा गांव जानता है भोला की सेठ जी से ज्यादा समझदार पूरे गांव में अपना भोला ही है ब्याज लगा के। अरे मुंशी, जब सब जानते ही हैं, तो उस्ताद को साबित करने की क्या जरूरत है? अरे गुठली बेटा, ऐसा तो गांव वालों को लगता है ना, सेठ जी तो अभी भी खुद को ही समझदार समझते हैं पूरे गांव में, इसलिए उन्होंने गांव वालों के सामने खुद को साबित करने के लिए ये मुकाबला रखा है ब्याज लगा के। लेकिन उस मुकाबले में करना क्या पड़ेगा मुंशी? ज्यादा कुछ नहीं भोला,
बस तुमको सेठ जी के 3 सवालों का जवाब देना है। अगर तुम सेठ जी के तीनों सवालों का सही सही जवाब दे देते हो तो तुम ये मुकाबला जीत जाओगे भोला ब्याज लगा के। उस्ताद, मुझको तो इसमें कोई चाल लगती है इस मुंशी की। भला ये हमारी भलाई के बारे में कब से सोचने लगा। लगता तो मुझको भी कुछ ऐसा ही है गुठली। अरे नहीं नहीं भोला, मैं तो ये तुम्हारी काबिलियत देखकर ही आया था। खैर छोड़ो, शायद सेठ जी ठीक ही कह रहे थे तुम्हारे बारे में। क्या कहा सेठ जी ने मुंशी? सेठ जी ने कहा कि मेरा मुकाबला करना उस जाहिल भोला के बस की बात नहीं। वो जरूर न आने के लिए कुछ न कुछ बहाने बनाएगा, लेकिन मुझको सेठ जी पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन चलो भाई, शायद सेठ जी ही सही थे तुम्हारे बारे में और शायद मैं ही गलत था। क्या उस सेठ ने मुझको जाहिल कहा? सुनो मुंशी, बोल देना अपने सेठ को भोला को उसकी ये चुनौती मंजूर है। मैं इस मुकाबले में जरूर आऊंगा। अरे वाह भोला वाह, ये हुई ना बात। मैं अभी जाकर सेठ जी को बताता हूँ, अब आएगा मजा ब्याज लगा के। इतना कहकर मुंशी वहां से चला जाता है। अरे उस्ताद, ये तुमने क्या किया? इसमें जरूर कोई चाल है तुम्हें फंसाने की। मुझको पता है गुठली, पर कोई बात नहीं, अब बोल दिया है तो जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन उस्ताद, अगर तुम सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो? अरे गुठली, तू घबरा मत। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका भोला के पास जवाब नहीं। लेकिन उस्ताद, तुम इस मुंशी के बच्चे को कम मत समझना। अगर इसमें इसकी कोई चाल है तो ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए हमें थोड़ा संभल कर ही रहना होगा इस मुंशी के बच्चे से। अब जो होगा वो देखा जाएगा गुठली। आज इस मुंशी और उसके सेठ को मेरी काबिलियत का पता भी चल जाएगा, जिसके बाद वो मुझसे टकराने की फिर कभी भी हिम्मत नहीं करेंगे। और वैसे भी सबको पता होना ही चाहिए कि गांव का सबसे समझदार आदमी भोला है या फिर वो सेठ। हाँ उस्ताद, सही से बैंड बजा देना आज इस मुंशी और उसके सेठ की। पूरे गांव को पता चल जाएगा कि मेरे उस्ताद से ज्यादा समझदार कोई नहीं। बिल्कुल गुठली, ऐसा ही होगा। तू चिंता ना कर और बस देखता जा मैं कैसे इन दोनों को सबक सिखाता हूँ आज। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये दोनों मिलकर मुझसे सवाल क्या पूछने वाले हैं। देखा दोस्तों, इस मुंशी ने एक छोटे से लालच की वजह से कैसी चाल बनाई है मेरे उस्ताद को फंसाने की। लेकिन क्या मुंशी की ये चाल कामयाब हो पाएगी या फिर मेरे उस्ताद को उनका गुलाम बन के रहना होगा? आपको क्या लगता है दोस्तों, इस मुकाबले में किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए और मेरे उस्ताद को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखकर बताइए कि आखिर किसको जीतना चाहिए। तो चलो कहानी में वापस चलते हैं और देखते हैं क्या मजेदार होने वाला है। इधर मुंशी और सेठ जी बहुत खुश हो रहे होते हैं। मुंशी सेठ जी को सारी बात बताता है कि कैसे उसने भोला को अपने जाल में फंसाया। सेठ जी, मछली तो जाल में फंस गई है। अब आएगा मजा जब पूरा महीना हम उस भोला से मुफ्त में काम कराएंगे ब्याज लगा के। थोड़ी देर बाद भोला और गुठली वहां आ जाते हैं। आओ आओ भोला आओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे इतनी देर से। भोला एक बार जो बोल देता है फिर पीछे नहीं हटता। सेठ जी, पूछो क्या सवाल है तुम्हारा? अरे भोला, लेकिन मैं तुम्हें एक बात तो बतानी भूल ही गया था। कौन सी बात मुंशी? अगर तुम सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो तुमको 1 महीने के लिए सेठ जी का गुलाम बन के रहना होगा। जो सेठ जी कहेंगे वो करना होगा। देखा उस्ताद, मैंने कहा था ना, ये मुंशी जरूर कोई खिचड़ी पका रहा है। अरे अरे, ऐसे कोई जबरदस्ती भी नहीं है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो हम समझ सकते हैं, तुम वापस जा सकते हो भोला। झूठ तो मैं बोलता नहीं, हम किसी से नहीं कहेंगे ब्याज लगा के। भोला किसी से नहीं डरता। मुझको तुम्हारी शर्त मंजूर है। थोड़ी देर बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। भोला, सेठ जी ने मुझको अपने 3 सवाल बता दिए हैं, तो सवाल तुमसे मैं ही पूछूंगा। ठीक है, पूछो मुंशी। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका भोला के पास जवाब ना हो, समझे?
वो तो वक्त ही बताएगा भोला ब्याज लगा के। तो बताओ भोला, वो कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलती? अरे इसका जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ मुंशी। वो तो तेरी टोपी है जो हर समय तेरे साथ एक जगह से दूसरी जगह जाती है पर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। अरे तू चुप कर गुठली, नहीं तो तेरे उस्ताद के साथ साथ तुझसे भी मजदूरी कराऊंगा ब्याज लगा के। बताओ भोला, जवाब दो। सेठ जी, इसका बहुत सरल जवाब है रास्ता। रास्ता एक जगह से दूसरी जगह जाता है पर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। अरे वाह उस्ताद, मजा आ गया। पूछो पूछो मुंशी, अपना अगला सवाल पूछ। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने जानबूझकर आसान सवाल पूछा था। असली सवाल तो अब पूछूंगा ब्याज लगा के। मुंशी, आज तेरी कोई चाल नहीं चलने वाली। तूने सोच लिया था कि भोला को घुमा फिरा के उलझे सवाल पूछ के हरा देगा। अरे मुंशी, भोला तेरे जाल में फंसने वालों में से नहीं है। तू अपने सवाल पूछता जा, एक एक करके पूछ। 20 भी पूछ, 50 भी पूछ। आज तेरे हर सवाल का जवाब तेरे मुंह पर दूंगा। आज तक पूरे गांव में भोला की अक्ल को किसी ने चुनौती नहीं दी थी। सब कहते थे भोला तो भोला है, भोला से पंगा मत लेना। लेकिन तूने हिम्मत दिखाई और ये हिम्मत दिखा के तूने सबसे बड़ी गलती कर दी। तू समझता है भोला भोला है, पर मुंशी भोला भोला सही पर भोला बेवकूफ नहीं। तेरे चालाक सवालों का तोड़, तेरे चतुर दिमाग का जवाब, सब कुछ तैयार है मेरे पास। आज मैं हारने नहीं आया, आज मैं यहां सिर्फ जीतने आया हूं। तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे जितनी अड़चन डाल दे, लेकिन मुंशी फिर भी मुझको हरा नहीं पाएगा। वैसे भी ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका भोला के पास जवाब नहीं। तो बता भोला, वो कौन सी चीज है जो पल भर में संसार के किसी भी कोने तक जा सकती है और पल भर में वहां से वापस भी आ सकती है? अरे ऐसी कौन सी बुलेट ट्रेन है जो पल भर में कहीं भी जा सकती है? क्यों, हवा निकल गई ना सवाल सुनकर? अब उड़ा मेरा मजाक ब्याज लगा के। इसका जवाब मैं बताता हूं मुंशी। उस चीज का नाम है मन। हमारा मन पल भर में कहीं भी जा सकता है और पल भर में ही वापस भी आ सकता है। भोला का जवाब सुनकर मुंशी चौंक जाता है। उसने नहीं सोचा था कि भोला उसके सवालों का जवाब इतनी आसानी से दे देगा। ये भोला का बच्चा तो कुछ ज्यादा ही चालू निकला। मैं तो सोच रहा था ये पहले या दूसरे सवाल पर ही अटक जाएगा, लेकिन ये तो सवालों के जवाब देता ही जा रहा है। कोई बात नहीं, मेरा अगला सवाल ऐसा है जिसका जवाब तो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता ब्याज लगा के। अरे वाह उस्ताद, तुमने तो बोलती बंद कर दी इस मुंशी के बच्चे की। अब पूछ मुंशी, क्या हुआ? अपना सवाल भूल गया क्या ब्याज लगाकर? अरे वाह भोला, तुमने अभी तक मेरे दोनों सवालों का सही जवाब दिया है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल थोड़ा कठिन है और आज तक कोई इसका जवाब नहीं दे पाया। अगर तुम चाहो तो अभी ये सवाल छोड़कर जा सकते हो भोला, क्योंकि यही तुम्हारी आगे की तकदीर का फैसला करेगा। अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुमको कड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। नहीं मुंशी, तुम मेरी परवाह मत करो। तुम बेझक अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हो। पूछो, तुम्हारा आखिरी सवाल क्या है मुंशी? ठीक है भाई, बाद में मत कहना कि बचने का मौका नहीं दिया था। तो मेरा आखिरी सवाल, भोला बताओ अभी मेरे मन में क्या चल रहा है? अरे ये कैसा सवाल हुआ भला? हमको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे मन में क्या खिचड़ी पक रही है? अरे गुठली, यही तो इस सवाल की खासियत है, क्योंकि सही जवाब में ही जनता हूँ और मैं ही बता सकता हूँ कि तुम्हारे उस्ताद का जवाब सही है या गलत। और वैसे भी मैंने तुम्हारे उस्ताद को भागने का एक मौका दिया था। बताओ भोला, क्या चल रहा है मेरे मन में? जवाब तो तू कुछ भी दे भोला, मैं उसको गलत ही बताऊंगा। ये भोला तो काफ़ी समझदार है। अब तक इसने सारे सवालों के सही जवाब दिए हैं, तो इसका जवाब भी सही ही देगा। लगे हाथ मैं भी इस मुंशी के मन की बात जान ही लेता हूँ इस भोला से। रुको भोला, इस सवाल को थोड़ा और कठिन कर देते हैं। अब तुमको ये बताना है कि मुंशी मन में मेरे लिए क्या सोचता है।
भोला अब की बार सोच में पड़ जाता है और मुंशी व सेठ जी के चेहरे की तरफ देखने लगता है। क्या हुआ भोला, दिमाग घूम गया क्या हमारा सवाल सुनने के बाद? अरे नहीं नहीं, ये तो तुमने मुझसे सबसे सरल सवाल पूछ लिया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मुंशी कि तुम इतने अच्छे इंसान हो। जितना मैंने सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा। अरे ओ भोला, पहेली मत बुझा, साफ साफ सवाल का जवाब दे। और ध्यान रहे, अगर मैंने कहा कि जवाब गलत है तो सजा के लिए तैयार हो जाना ब्याज लगा के। हाँ तो भोला, बताओ मुंशी मेरे लिए अभी मन में क्या सोच रहा है, ठीक ठीक बताओ। भोला मुस्कुराते हुए सेठ जी को जवाब देता है। सेठ जी, आप बड़े भाग्यशाली हो जो आपको मुंशी जैसा साथी मिला है। मुंशी मन ही मन आपके लिए सोच रहे थे कि मेरे सेठ जी से ज्यादा अच्छा, सच्चा, ईमानदार और दयालु इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं। काश मेरी भी उम्र मेरे सेठ जी को लग जाए। क्या मुंशी, क्या तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा? बताओ मुंशी। मुंशी भोला का यह जवाब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अगर वह इस जवाब से मना कर देता है तो जीवन भर के लिए सेठ जी का दुश्मन बन जाएगा। मुंशी अब अपने ही जाल में फंस चुका था। क्या हुआ मुंशी, बताओ, भोला सही कह रहा है या नहीं? बताओ मुंशी। जी हाँ सेठ जी, मैं आपके लिए मन में ऐसा ही सोच रहा था, ब्याज लगा के। अरे वाह मुंशी, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन मुंशी, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच जो सौदा हुआ है मैं उसके बारे में भूल जाऊंगा। तुम्हें शर्त के मुताबिक अपना वादा तो निभाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है मैं उसूलों का कितना पक्का हूं। अजी, काहे का उसूलों का पक्का? खुद को मुफ्त में मजदूर मिल रहा है, मजदूरी के लिए ब्याज लगा के। तुमने कुछ कहा क्या मुंशी? नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो ये कह रहा था कि मुझको याद है, ब्याज लगा के। अच्छी बात है, तो जाओ, तबेले में मेरी भैंसें तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। और भोला, तुम मुझको ये बताओ कि तुमने मुंशी के मन की बात जान कैसे ली? अरे सेठ जी, मैंने कहा था ना कि ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका भोला के पास जवाब नहीं। अरे मुंशी, लगता है तेरे दिमाग को भी फुंसी लग गई है। चला था उस भोला के बच्चे को फंसाने, वो भोला तो फंसा नहीं, तू खुद इस खड़ूस सेठ के पास फंस के रह गया ब्याज लगा के। अब वो भोला तो खूब ऐश कर रहा होगा और तू यहाँ इस सेठ की गुलामी कर रहा है। कभी इस सेठ की भेड़ों का गोबर उठाओ, कभी इस सेठ के पैर दबाओ। दिन रात मुझसे मुफ्त में काम कराता है ब्याज लगा के। लेकिन इसको क्या बोलूं, ये आइडिया भी तो मैंने ही दिया था, इसको झूठ तो मैं बोलता नहीं। एक दिन इन दोनों से ऐसा बदला लूंगा कि इन दोनों ने कभी सोचा भी नहीं होगा ब्याज लगा के। अरे ओ मुंशी के बच्चे, कहाँ चला गया? यहाँ भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। सारा काम मैं करता हूँ इसका और जान इसकी निकलती जा रही है, पता नहीं कब निकलेगी। अब इसको खाना भी बना के दो, सारा दिन खाता ही रहता है। चलो भाई, जाना तो पड़ेगा ही। आ रहा हूँ सेठ जी, ब्याज लगा के। अरे वाह, आखिर उस्ताद ने मुंशी को हरा ही दिया। तो देखा दोस्तों, कैसे मुंशी अपने लालच की वजह से अपने ही जाल में फंस गया। इसीलिए तो कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारी ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी देखने में बहुत मजा आया होगा। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सबका दिल से शुक्रिया। अब जाते जाते अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इसे इंडिया में कौन सी जगह से देख रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, अलविदा।